हमारे देश को एक विकसित देश के तौर पर देखना वर्षों से रहा है, न इसे कम किया जा रहा है न कम हो पा रहा है। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स ही ऐसी है। और इस पॉलिटिक्स के मायाजाल में गरीब जनता, अशिक्षित, बेरोजगार बस फंस के रह जा रहे हैं। एक माया जाल बना हुआ है और उस चंगुल में सब कोशिश कर रहे हैं निकलने के और बस इसी चंगुल में दब के फंस के रह जाते हैं। और लड़ाई केवल जातिवाद के नाम पे हो रही है, वोट बैंकिंग किया जा रहा है, रोजगार के नाम पे हो रही है। अब सरकार के पास लगता है कि कोई मुद्दा अब नहीं बची थी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे पे काम कर चुके हैं। रोड की लेकर के हुई थी मुद्दा, बिजली को लेकर के मुद्दा हुई थी, जंगल राज को लेकर के मुद्दा हुई थी, शराबबंदी को लेकर के मुद्दा हुई थी। सारे मुद्दा खत्म। अब कौन सा मुद्दा, अब सरकार के लिए क्या रह गया? तो बस एक चीज़ है, वो है रोजगार। अब सारी लड़ाइयाँ आकर के रोजगार पर लड़ रही है। अब हर सरकार अपनी अपनी दावे खेल रही है, अपनी अपनी राजनीतिक माहौल बना रही है कि हम इतने रोजगार देंगे, हम उतने रोजगार देंगे। और देख लीजिए, हाल ही में 15 अगस्त स्वतंत्रता के समय जो नीतीश कुमार का भाषण था कि मैं 12 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, ये क्या इंडिकेट करता है? रोजगार, अब हमारे पास कुछ मुद्दा नहीं है तो बस इसी के लिए लड़ाई लड़ना है। बस रोजगार दे कर करके और हम वोट बनाएंगे और सरकारें चलाएंगे। कई सालों से सरी मुद्दा चल रही थी, अब यही मुद्दा उखड़ रही है। और इसके मुद्दे के पीछे में भी अगर देखा जाए तो अगर इस मुद्दे पे लड़ाई होगी तो मुझे लगता है कि नीतीश सरकार कभी कभी पीछे ना रह जाए और तेजस्वी आगे निकल जाएंगे। क्योंकि 2019-20 में ये जो बातें चल रही थी, कहीं ना कहीं जब तेजस्वी की सरकार थी, 17 महीनों की रही थी, और वो नीतीश के साथ जब गठबंधन में लेकर के रहे थे, तो उस समय तेजस्वी ने ही ये मुद्दा उठाया था कि मैं रोज़गार दूंगा और नौकरियां दूंगा। और उसको लेकर करके बिहार में टीचर्स की वैकेंसी निकली थी और वो बीपीएससी टीचर्स की बहाली हुई थी और पूरे गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था और दिखाया जा रहा था कि नीतीश ने नहीं बल्कि तेजस्वी ने यह काम कर दिखाया। और तेजस्वी सरकार कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने पूरा माहौल बना कर रख दिया रोजगार, नौकरी के नाम पर वोट बैंकिंग को लेकर के। अब वही माहौल अब गरमा रही है। अब आपस में पार्टियां लड़ रही है, लड़ा रही है, या ही कुछ हो रहा है। लेकिन अगर इस लड़ाई में अगर किसी को वोट जाएगा तो सीधा सीधा तेजस्वी के खाते में जाएगा। तो इसलिए काफ़ी समझदार होकर के वोटिंग करना, इस बार समझना है कि किस किस पक्ष के लिए कौन लड़ा रहा है। अब नीतीश भी अपना कहेंगे कि उसे अधिकार किसने दिया, वो तो हमारे ही साथ काम कर रहा है, हमने ही पास किया तभी तो वो कर पाया। तो ऐसे लड़ाइयों में आप उलझ के रह जाएंगे, फिर तो मामला संगीन हो जाएगा। समझना पड़ेगा, आखिर इतने सालों से चल रही इस पहेली को कोई तोड़ नहीं पाया। और अभी से मीन्स दोनों सरकार चली, आरजेडी की भी चली, जेडीयू की चली हुई, यानी तेजस्वी की सरकार, उनके पिताजी का लेगेसी चल रहा था 20 सालों से, और नीतीश का भी लेगेसी चल रहा है 20 सालों से। मीन्स ये सब सारे मुद्दे नहीं आई। हो सकता है पहले गरीबी, प्रॉब्लम, समस्या, या ज़्यादा डेवलप नहीं था सरकार, यानी बिहार उतनी डेवलप नहीं थी। अब डेवलप हो रही है, शिक्षित हो रहे हैं, तो ये सब मुद्दे उठा रहे हैं, या अपने राज्यों से पलायन कर रहे हैं, तब ये समझ में आ रहा है यहाँ पर युवाओं को रोज़गार देना है। लेकिन रोज़गार के नाम पे क्या क्या चीज़ें दी जा रही है? एक टीचर्स के नाम पर तो पूरी बिहार में ढिंढोरा पीटा जा रहा है। और ख़ास करके ये मुद्दा भी था जो खास करके टीचर्स का वैकेंसी का, ऑल ओवर इंडिया से लेकर के बिहार में आप बीपीएससी दीजिए और आइए ज्वाइन करिए। तो ये मुद्दा केवल बिहार के लिए नहीं था, ये मुद्दा कुछ और था, इसका पॉलिटिक्स का मामला कुछ और था। और बिहार सरकार केंद्र में अपनी दावेदारी ठोकने के लिए ये सब सारे काम किए थे। कहीं ना कहीं कई सारे मुद्दों पे चीज़ें की जाती हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली बिहार में हो क्या रहा है। बिहार में ये सब सारी चीज़ों को कहते ना कि मछलियों को पहले फंसाने के लिए चारा देना पड़ता है, तो ये चारा है, उस चारे में फंस जाते हैं। और देखिए क्या क्या चीज़ें जॉब के नाम पे हो रही है। आशा वर्कर के नाम पे चलाया जा रहा है एक बहुत सारा जॉब। तो उसमें क्या होता है, महिलाओं को, ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, 2500 रुपये देते हैं। ये कैसी नौकरी है? दूसरा, जो रसोइया, हर स्कूल्स में रसोइया की बहाली हुई है, उसमें काम करने वाले रसोइयों को 1500 रुपये महीना दिए जाते हैं। क्या है, कैसे चलेगा? बस 1500 में क्या करेंगे?
वो बस खाना बनाएंगे और खाना भी लेके घर चले जाएंगे, अपने पूरे परिवार को खाना पीना भी खिलाएंगे, तभी तो मैनेज कर पाएंगे। ऐसी चीज़ें होगी तो बच्चे को ढंग से सारी चीज़ें नहीं मिलेगा, या उसमें चीटिंग करेंगे, या मसाले में चीटिंग करेंगे, या राशन में चीटिंग करेंगे, क्योंकि 1500 में आपको भी पता है कि आज के डेट में नहीं चलने वाला, और पूरे परिवार चलाने की बात कैसे कर पाएगा। ऐसे ऐसे कई सारी नौकरियों को लेकर के बात चल रही है, शारीरिक शिक्षक की बात चल रही है, गेस्ट टीचर की बात चल रही है, स्कीम वर्कर की बात चल रही है, और ये सारे लेकर के छोटे छोटे कम पैसों में 8 से 10,000 15,000 तक टीचर्स को भी बहाली कर करके और काम पे लगा दे रहे हैं। अगर इसकी जनसंख्या अगर काउंट करके सरकार कह रही है कि मैं इतने लाख लोगों को रोज़गार दे रहा हूँ, तो आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। इसे समझना होगा। हाल ही में मीन्स बिहार में एक चौकीदार की पोस्ट निकली थी, मात्र 200 पोस्ट था, इसमें 12 लाख फॉर्म गिरे हुए थे। अब बता सकते हैं, आप ही बता सकते हैं कि किसे नौकरी दिया जाएगा। अब यहाँ पर कितनी धांधली होगी, कितने पैसे का लेन देन होगा, सोच सकते हैं। मात्र एक चौकीदार के जॉब के लिए 200 पोस्ट के लिए 12 लाख 10 लाख फॉर्म गिन रहे हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रोज़गार बहुत है या रोज़गार पैदा कर रहे हैं हम? किस बेसिस पे कह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंकिंग है, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स है, राजनीतिक है, ये लॉलीपॉप है जो दिया जा रहा है, और हमें इस लॉलीपॉप को चूज़ कर करके समझ लेना है कि हमारे काम का है कि काम का नहीं है, यही समझना है। और हम लोग यही नहीं समझ पाते हैं, और सारी जो ये सब मुद्दा जो उठती है, ये सब जितने भी माहौल बनते हैं इलेक्शंस के टाइम ही क्यों बनते हैं? सरकार तो आप आज से नहीं है ना, 15-20 साल से, छोड़िए 15-20 साल के नहीं है, आप 5 साल से तो है ना सरकार में। तो 5 साल से जिस समय आप सरकार बने उस समय काम पे करते लग जाइए, काम करते रहिए, और लास्ट में वही काम को आप बताइए कि मैंने क्या किया है, और प्रत्यक्ष रूप से लोगों को दिखता भी है। तो फिर ये वोट बैंकिंग के लिए ऐसे ऐसे नुस्खे नहीं अब जब कहते हैं ना आजमाए जाएंगे। ये कहते हैं ना कि दादी का नुस्खा नहीं है कि हमेशा पास कर जाएगा, कि बुखार लगा ये लगी तो दादी वाला नुस्खा काम कर गया और दिए और ठीक हो गया। ये नुस्खा हमेशा नहीं काम करेगा। आज तक करते आया है, बिहार में तो खैर यही नुस्खा चल रहा है, दादी का नुस्खा पास हो जा रहा है, लेकिन इस बार शायद ये नुस्खा अभी नहीं चलने वाला, क्योंकि अब यहाँ के लोग धीरे धीरे शिक्षित हो जा रहे हैं। अगर गहराई की बात करें तो ये नुस्खा क्यों चलाया जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस मुद्दे को लेकर के, कि इसी बात को लेकर के क्यों किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों को चाहिए रोज़गार, यहाँ पर लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, लोगों को 2 वक्त को खाने को नहीं मिल पा रहा है, मांग के भीख मांग के खा रहे हैं, कैसे कैसे मजदूरी कर रहे हैं, 100 रुपया 200 रुपया के नाम पर दिन भर खट रहे हैं। तो उन्हें एक रोज़गार लगता है कि मेरा भविष्य सुधर गया, मेरे परिवार का भविष्य सुधर गया, आने वाले जनरेशन्स को मैं अच्छी शिक्षा दे पाऊँगा। और यही सब लुभावना चीज़ दे करके और लोगों को मन गढ़ंत कहानियाँ सुना करके और उन्हें सपने दिखा करके रोक लिया जाता है, और उन्हें फिर से सरकार बनाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, और सरकार फिर बन जाते हैं, और फिर वही चलता रहता है सिलसिला। और शिक्षा के नाम पर क्या हो रहा है? पढ़ाई देख लीजिए, बच्चों के किस तरह की पढ़ाइयाँ हो रही है। आज 10वीं हो, 12वीं हो, 12th कोई भी हो, नाम का डिग्रियाँ हो रही है, एजुकेशंस नाम का हो रहा है, लेकिन स्किल्ड नाम का कुछ है ही नहीं। अगर आप स्किल्ड नहीं हैं तो आप कितना भी अच्छा डिग्री लेकर के क्या कर पाएंगे? तो आप स्किल्ड नहीं है, आपकी डिग्री होगी तो फिर वही बहालियाँ निकलेगी, तो उसी में लेन देन का काम चलेगा, और उसी लेन देन में जो पास हो गया, जो निकल गया, वो सब सारे चीज़ें होंगे। तो ऐसे में आप बिहार को लोग कहते हैं कि रोज़गार दे पाएंगे, कैसे दे पाएंगे? स्किल्ड लोग नहीं हैं। और स्किल्ड बच्चे को किस तरह से पढ़ाइयाँ हो रही है। आज स्कूल्स में देखिए कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, ढंग से बच्चों को एक अच्छे से ग्रामर्स नहीं आता है, अच्छे से हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं, अच्छे से हिंदी का मतलब नहीं निकाल पाते हैं, व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो ना हिंदी ठीक है ना अंग्रेजी ठीक है, केवल एक मैथ के नाम पर ढिंढोरा पीटते हैं, वो भी कुछ छात्र। नहीं, मैं ऑल ओवर छात्र की बात नहीं करता हूँ। अगर एक क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 30% या 20% मैथमेटिशियन हो सकते हैं, अच्छे मैथ्स होते हैं, बिहार के लोगों का थोड़ा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होता है, तो 20%, बाकी का 80% क्या करेंगे? और वो भी 20% इसी लड़ाइयों में, इसी भूकंप में फंस जाते हैं और धंस जाते हैं। किसी कोई होगा जो अच्छे फैमिली का, वो निकल के बाहर निकल जाते हैं और आगे निकल जाते हैं, लेकिन उसमें भी जो 80% है वो गरीब तबके के लोग हैं, और फिर वही भूकंप में दब जाते हैं। वो मैथमेटिशियन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चल पाता। तो शिक्षा के नाम पर केवल ये सब काम चल रहा है। और डिग्री भी देखो कितना
अब तो कुछ सुधार भी हुआ था, लेकिन फिर भी लगता है कि वो सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी रह गई। जो डिग्रियां मिलती थी 3 साल में, वो 5 साल में मिल रही है। और बस ऐसे कर करके डिले किया जा रहा है। और एक बच्चों का मानसिकता होता है डिग्री का, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, पढ़ने की मानसिकता ख़त्म हो जाती है। और ये केवल पढ़ाई केवल नाम पे रह गई है, और केवल एक कहते ना कि लॉलीपॉप देना। आप छात्राओं को इतना पढ़ोगे तो ये पैसा देंगे, 10th करोगे तो 10,000 देंगे, 12th करोगे तो 12,000 देंगे, ग्रेजुएशन करोगे तो 50,000 देंगे। इसके नाम पे लॉलीपॉप है, इसके नाम पे पढ़ाया जा रहा है और कहते हैं कि हमारे पास इतनी साक्षरता है। ये साक्षरता केवल नाम का है, एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट है। असली स्किल्ड होना चाहिए। अगर आप स्किल्ड नहीं हैं तो आप इतना सारा साक्षरता दिखा के भी किस काम का है। अगर कहेंगे कि मेरे घर में सारे बच्चे, अगर कोई माँ बाप अब कहता है मेरे बच्चे सारे ग्रेजुएट हैं, लेकिन कोई 1 रुपया भी नहीं कमा रहा है, तो क्या हिसाब लगा सकते हैं ऐसे शिक्षा का? क्या कह सकते हैं? कौन सा शिक्षा आपने पाया है? एक और दूसरी घटना सिखाता हूँ। एक माँ बाप का भी 4 फिर बच्चे हुए, और वो चारों बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत पढ़ाई किए हैं, और सब घर मकान छोड़ करके बाहर विदेश में सेटल हो गए, और माँ बाप को वैसे ही छोड़ दिए, इसी तरह से दबे पाँव ऐसे छोड़ दिए, या तो अनाथालय में या कहीं इसमें भर्ती हैं। तो वैसे शिक्षा का भी क्या काम? दोनों शिक्षा बिगाड़ रही है, दोनों शिक्षा बिहार को ख़राब कर दी है। ना हमें वैसी शिक्षा चाहिए, ना हमें वैसी शिक्षा चाहिए, हमें स्किल्ड शिक्षा चाहिए। और बिहार की बात हम संस्कार से करते हैं, जहाँ राम की बात करते हैं, गौतम बुद्धा की बात करते हैं, चाणक्य की बात करते हैं। हर जगह संस्कार के नाम पे हम जलवे बिखेरते हैं, लेकिन संस्कार के नाम पे तो यही हो रहा है। अच्छे से शिक्षा नहीं मिलेगा तो संस्कार कहाँ से पनपेंगे? अच्छे से पेट उसके भरेंगे नहीं तो दूसरों को क्या पेट भरेगा? संस्कार आती है कब? जब पेट ठीक रहा है। बुद्धि कब निकलती है? जब कहते हैं ना पेट में अगर खुद्दी हो, एक बिहारी कहावत है, पेट में अगर खुद्दी हो तो बुद्धि भी अच्छी निकलती है। जब पेट में खुद्दी नहीं, यानी पेट में जब अनाज नहीं है तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में क्या करेंगी सरकार? अब आप लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय, और एक से एक भाषण दे रहे हैं कि हम इस बार इलेक्शन से पहले, अभी मात्र कुछ ही समय बचा है, और इलेक्शन से पहले 12 लाख नौकरियाँ, ये कतई संभव है। फिर बाकी स्टेट्स के लोग तो यही सोच रहे हैं कि बिहार में ऐसा क्या चीज़ हो रहा है, इतनी सारे लिटरेसी रेट भी नहीं है और जॉब इतने सारे, बिहार सरकार कर क्या रही है, कहाँ से स्कीम ला रही है? लगता है यहाँ के लोग ज़्यादा टैलेंटेड हैं क्या, या यहाँ के पॉलिटिक्स में पावर है, क्या है? केंद्र सरकार भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है, और कभी कभी वो लड़ाइयाँ, जब बीजेपी अलग थी नीतीश से, थी इसी लड़ाइयाँ लड़ रही थी, कहाँ से देंगे नौकरी, यहाँ कुछ है ही नहीं, किस बेसिस पे नौकरी देंगे, और नौकरी देंगे तो तनख्वाह कैसे देंगे? ये सब सारे मुद्दे के लेकर लड़ाई होती है, और अभी भी राइवलरी। अब आने वाले इलेक्शन है, आप देखिएगा इसी मुद्दे को लेकर के मैं जो कर रहा हूँ यही होने वाली है, यही रिपीट होने वाली है, और यही चीज़ें आप देखते रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कैसे ऐसे बातें आपको ज़रूर सुनने के मिलेंगे, और आप उस दिन कहिएगा कि ये बातें हो रही हैं। तो हम आज से सतर्क क्यों ना हो, हम आज से एजुकेट क्यों नहीं हो, और आज से अपने आसपास के लोगों को ऐसे क्यों ना एजुकेशन दे? तो ऐसी वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिस बात को समझ सके कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ कौन धोखाधड़ी कर रहा है। हमारे पास कोई लॉलीपॉप दिखा के कि कोई कुछ और आम तो नहीं खा रहा है, हमें कोई गुठली दे रहा है और आम कोई और खा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये चीज़ें देखना है और ये चीज़ें समझना है। बहाली के नाम पर, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर, ये सब सारी चीज़ें हो रहे हैं। प्राथमिक थोड़ी सी एक और बहुत अच्छी स्कीम्स लाई थी सरकार ने, प्राथमिक एजुकेशन, प्राथमिक आप कहते हैं ना उपचार केंद्र शुरुआत की थी, कई जगह लाई है, डेवलप की है, लेकिन बस वहाँ केवल दवाइयाँ मिलती है। एक डॉक्टर भी नहीं होते ढंग के, वो एक प्रैक्टिशनर होते हैं, आते हैं और दवाइयाँ देते हैं, और ज़्यादातर आशा वाले ग्रुप है, वर्कर्स है, वो काम करते हैं और वही दवाइयों का लेन देन सब कुछ करते रहते हैं। एक डॉक्टर MBBS भी बहाल नहीं कर पा रहे एक प्राथमिक केंद्र पे, ये कैसी सुविधा है? केवल सिटी के नाम पे कहीं कहीं हो रही होगी, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में एक MBBS डॉक्टर तक नहीं है। अगर 10,000 का जहाँ पॉपुलेशन से वहाँ एक MBBS डॉक्टर तो नियुक्त होना चाहिए ना, वो भी सुविधा नहीं करा पा रहे हैं। और हम कहते हैं कि हम ठीक करेंगे, हम बहुत सारे परिवर्तन लाएंगे। आप ग्राउंड लेवल पे काम करिए ना, पूरा बिहार आपको देख रहा है, हर जनता देख रही है, हर जनता को डिमांड यही है, रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य चाहिए।
इससे ज़्यादा क्या चाहिए? पहली तो रिक्वायरमेंट चाहिए, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य अच्छा चाहिए और कुछ काम धंधा मिल जाए जिससे पलायन नहीं हो सके। आज देखिए पलायन करने के लिए कितने 80% मजदूर बाहर जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं, और स्टेट छोड़ करके कोई लोग तो विदेशों में चले जा रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा, वहाँ ज़्यादा इनकम होंगे। घर परिवार छोड़ करके 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल वहीं रहते हैं और आ नहीं पाते कि कोई टिकट का आने जाने का पैसा खर्च हो जाएगा तो हम कमाएंगे क्या, तो इसलिए आ नहीं पाते हैं और 2-3 साल में एक बार आते हैं और परिवार के लिए सारा पैसा जुगाड़ते हैं और इकट्ठा करते हैं। और सिर्फ मैं उन लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, इवन अब दूसरे स्टेट में भी रहते हैं तो भी केवल पर्व में ही आ पाते हैं, भाई किस समय नहीं आ पाते हैं क्योंकि आएंगे तो बीच में आना जाना होगा तो हमारे पैसे नहीं बचेंगे, और उसमें वो एक थर्ड एसी और सेकंड एसी से भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं कि 5,000 मेरा चल जाएगा कमाई का, तो 5,000 कम से कम जाएंगे तो वो फेस्टिवल में अपने परिवार के साथ खर्च करेंगे, कपड़े में खर्च करेंगे। तो एक सिंपल लोकल ट्रेन से आते हैं, बचाने के पैसे के लिए इतना सारा कुछ करना पड़ता है। और हम पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरियां की बात, और नौकरियां केवल वही टीचर्स वाला और कॉन्टैक्ट टीचर और एकेडमिक टीचर और क्या क्या टीचर्स निकल रहा है, आशा वर्कर्स, रसोईया वर्कर्स, क्या क्या ऐसे ऐसे नाम पे आप दे करके आप लोगों को इत्तला क्या देना चाहते हैं, आप लोगों को क्या बहकाना चाह रहे हैं। तो सरकार को एक मुहिम छेड़ना चाहिए, एक अच्छी धरातल पे जा कर करके घूमना चाहिए, देखना चाहिए, शायद कोई करे। जिसकी सरकार अभी बनने वाली है या बनेगी तो मुझे लगता है वो इस धरातल पे आना ही पड़ेगा उसे। जिस तरह से अभी जन सुराग के नेता भी ने कहा था, प्रशांत किशोर ने भी कहा था, मैं धरातल पे जाकर देख रहा हूँ ये सब सारे मुद्दे हैं, हम मैं इस मुद्दे पे काम करने वाला हूँ। उधर चिराग पासवान भी अलग कर रहे हैं कि इस चीज़ों को लेकर के हम बहुत सारी मेरे अंदर में बहुत सारे विचार हैं, मेरे अंदर में बहुत सारे स्कीम्स हैं जो मैं इस तरह से अगर करूँगा तो बिहारी जो योजना है जो इम्प्लीमेंट होंगे तो लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, यहाँ रोज़गार मिल पाएगा। ऐसे कई सारे लोग अपने अपने दाव पेच खेल रहे हैं। उस दाव पेच में कौन खरे उतरता है, किस पे विश्वास किया जाए और विश्वास कैसे करें, यह काफ़ी समस्या बना हुआ है। बस यह विश्वास, ये समस्या जो भी है, ये सब सारे हमें तभी होती है जब हमारे पास नॉलेज होता है। और ऐसे नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल पे बने हैं तो बने रहिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम देते रहेंगे जिससे आपकी जो मानसिक जो विचार है खिले और समझ पाए कि राजनीतिक माहौल का दांव-पेच क्या चल रहा है, सही मुद्दे में क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग अपनी बातों से लड़ाते हैं, एक दूसरे के साथ गेम प्ले करते हैं और जीत जाते हैं। ऐसे गाँव में हर जगह पॉलिटिक्स हो रहा है। ऊँचे लोग नीचे लोग को दबा के अभी भी रखते हैं क्योंकि उसे जानकारी नहीं है, उसे वो कोर्ट नहीं जा सकता है, वो थाने तक पहुंच नहीं सकता है। ऐसे कई मुद्दों पर लेकर के बातें हो रही है। वो खुद फ्रीडम में महसूस नहीं करता है तो अपनी शिकायत भी किससे करे, और ऊंचे लोग नीचे लोगों को दबा दे रहे हैं। तो गरीबी बस गरीब ही होता जा रहा है, यानी गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। तो ये सिलसिला कभी ना ख़त्म होने वाली सिलसिला है। और इसमें हम जो बात करते हैं बिहार डेवलपमेंट के लिए, जो मैंने स्पेशली वीडियोज़ बनाया है, क्या वो लगता है बिहार डेवलपमेंट के लिए इतनी सारी जो मुद्दे हैं उस पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और काम करते तो शायद ये आज मुद्दे नहीं आते कि नौकरी देंगे, रोज़गार देंगे, ये मुद्दे ही क्यों आते हैं? यानी वो सारे मुद्दे को छोड़ कर करके एक नया मुद्दा लाया जा रहा है। बाकी मुद्दे भूल जाइए, डेवलपमेंट भूल जाइए। हम कह रहे थे कि आप फैक्ट्री लगाइए, भूल जाइए। हम कह रहे थे स्टेडियम बनाइए, भूल जाइए। हम कह रहे थे IT सेक्टर लाइए, भूल जाइए। हम रोज़गार देंगे, हम नौकरी देंगे। अरे नौकरी तो उसी से मिलती है ना। एक स्टेडियम बना दो तो आसपास रोजगार अपने आप सही हो जाता है, आसपास का सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। अच्छे अच्छे उपकरण ला दे, फैक्ट्रियाँ लगा दे तो रोजगार अपने आप मिलने लगता है। हम कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। नौकरी देने का भी एक बेस होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं नौकरी दूंगा, वैकेंसी निकालूंगा, तो मैं किस बेस पे कहूँगा? मेरे पास क्या चीज़ है ऐसा कि मैं नौकरी दूंगा? अगर मेरे पास एक शॉप है तो उसमें एक वर्कर को रख सकता हूँ, मेरा घर है तो घर के सफाई के लिए एक इंसान को रख सकता हूँ, यही चीज़ रख सकता हूँ ना। आपको देखना है कि हमारा बेस क्या है। तो सरकार अपना बेस क्या बनाई हुई है, किस मुद्दे को बेस बना करके नौकरियां देने को भरने की कोशिश कर रही है, ये सब समझने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता तो आज लोग धक्के नहीं खाते, रोजी रोटी के लिए इधर उधर नहीं भटकते, ट्रेनों में लड़ाइयाँ नहीं होती, टीचरों के साथ मारा पीटी नहीं होती, 8,000 के लोगों के लिए टीचर्स खट नहीं रहे होते हैं।
और जो टीचर्स 8,000 में खटेंगे वो अपने परिवार के पीछे अपने परिवार को चलाएं, खुद को चलाएं कि बच्चों को पढ़ाएं, इसी तापाझापी में लगे रहते हैं और समझ में नहीं आता कि बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी और वो शिक्षा कैसे मिल पाएगी। आप जो टीचर खुद परेशान है अपनी ज़िंदगी से, अपने लाइफ से लेकर के कि मेरा कैसे सुधार हो, वो बच्चों को किस तरह से सुधार कर पाएगी। ये सब तमाम मुद्दों हैं जो हमें समझना है और हम ऐसे ऐसे मुद्दे पे बात करते रहेंगे। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या सही में इस बार जो रोज़गार के नाम पर और नौकरी के नाम पर जो निशाना साधा जा रहा है ये किस हद तक सही है। अगर ऐसा हो, अगर इसी नाम पे, तो आप किस सरकार को वोट देंगे? आपके लिए कौन सरकार उचित दिखता है या किस पे भरोसा किया जा सके? अगर यही मुद्दा अगर है, रोज़गार ही अगर मुद्दा है, तो आप किस पे भरोसा करेंगे? और क्या लगता है आपको कि रोज़गार सही में दे पाएगी ये सरकार? अगर देगी तो वो कौन है सरकार आपके नज़र में? आपके क्या सोच है, आपके कौन से विचार हैं? आप हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से रखिए। मैं हर कोई का कमेंट पढ़ता हूँ, कोशिश करूँगा कि उसको रिप्लाई करने का, और ज़्यादातर मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के हमसे रूबरू आप चैट कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हर सारी बातों को रिप्लाई भी करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ऐसी ही न्यूज़ आप तक पहुंचता रहे।